ये सेशन जो हमारा आज सुबह बहुत बढ़िया एक सेशन हुआ डायबिटीज के ऊपर स्पेसिफिक सेशन था, तो उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज दिया गया कि भी हम कैसे डायबिटीज को नेचुरल माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं डायबिटीज के लॉन्ग टर्म में, उससे कैसे बच सकते हैं। तो उसी का आगे कंटिन्यूज ये हम आज दो प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करने चाहेंगे, जिसको मैंने डायबिटीज के साथ ही कोरिलेट किया है। डायबिटीज जैसे आपने जाना कि भी एक मधुमेह का जो रोग है, तो उसको हम फुली ट्रीट नहीं कर सकते, हमको उसके लिए मैनेज करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अपने जो खाने का तरीका है उसको स्वस्थ करना पड़ता है। जो हम जैसे कहते हैं जंक फूड्स ज़्यादा लेते हैं, जहाँ जिसको हम कहते हैं कि भी मीठा ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो आपने सारी पहले सेशन में सुनी, तो उसके बीच में ये हमारा सबसे बड़ा जो भारतीय गोल्ड है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पे कहा है, ये लिखा है स्क्रीन के ऊपर, कुरकुमिन C3 पाउडर लिक्विड इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। ये सोने से भी महंगी चीज मानी गई है। ये आज से नहीं, सदियों से जो हल्दी है उसको इंडियन गोल्ड का नाम दिया गया है। इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो ये जो हमारा इंडियन गोल्ड है कुरकुमिन C3 पाउडर, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो दिस इज डिस्कवर्ड बाय, जो कुरकुमिन C3 पाउडर क्या चीज है पहले तो ये समझेंगे। जो हल्दी होती है उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उसके बीच में से जैसे हल्दी की बात करूं, जो 2 से 5% सिर्फ कुरकुमिन हल्दी के अंदर होती है। 2 से 5% सिर्फ हल्दी होती है, जो एक्चुअल डिफरेंट डिजीजेस में फायदा देती है। तो ये कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मोहम्मद मजीद जी की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जहां हम कह सकते हैं कि भी एक ह्यूमन काइंड को ये देन है उनका ये प्रोडक्ट, जो सदियों से यूज होता आ रहा है। तो उस प्रोडक्ट को उन्होंने स्टैंडर्डाइज करके ऐसा बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जो करोड़ों फैमिलियों को ऑलरेडी बेनिफिट दे चुका है, और ये आने वाले टाइम में भी हर घर की एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करेगा। अगर किसी ने भी स्वस्थ रहना है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कोई ऑप्शन नहीं है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा कुरकुमिन C3 पाउडर, ये मॉलिक्यूल को, कि भी ये जो प्रोडक्ट है ये उनको डिफरेंट बीमारियों में क्या क्या बेनिफिट्स देता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये है क्या चीज है। मार्केट में देखो, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर भी जितने भी कुरकुमिन मिल रहे हैं, तो वो सभी कुरकुमिन जो है मार्केट में वो इनकी बात करते हैं, कुरकुमिन सल्फेट और कुरकुमिन ग्लूक्रोनाइट। ये कुरकुमिन के बीच, हल्दी के बीच में जो कुरकुमिन के डिफरेंट डिफरेंट आपको 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स कुरकुमिन के अंदर, टर्मरिक के अंदर मिलते हैं। तो आप तक जितने भी मार्केट में अगर आप कहते हो कि भी हमने कुरकुमिन, उस कंपनी की कुरकुमिन देखी, हमने इस कंपनी की कुरकुमिन देखी, हम वो ले रहे हैं कुरकुमिन, आपको समझना होगा कुरकुमिन और कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। ये जो कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है, ये बात करता है एक्टिव मेटाबोलाइट्स की, जो एक उसका मेन तत्व है जो एक्टिव की बात करते हैं, वो कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स में होते हैं। मार्केट में अगर कोई भी कुरकुमिन बेचता है या कोई भी दे रहा है, तो वो मैक्सिमम आप कभी भी चेक करना, वो कुरकुमिन सल्फेट या कुरकुमिन ग्लूक्रोनाइट को वो सेल कर रहे हैं या लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट हैं, ये इतना बेनिफिट नहीं दे पाते जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स दे देते हैं। तो यही एक डॉक्टर मोहम्मद मजीद जी की बहुत बड़ी खोज है कि भी इन्होंने कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स का गठन किया, जिसमें 3 तरह की कुरकुमिन उन्होंने डाली, तो उसको फॉर्मुलेट करके उसके बीच में काली मिर्च, उसका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो था उस प्रोडक्ट में, इसमें बायोप्रिन को डाला, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी इंक्रीज कर दी, और एक बेहतरीन प्रोडक्ट उन्होंने डिस्कवर किया, जिसको आज के दिन टाइम में कह रहे हैं कि भी 95%
95% दुनिया की बीमारियों को मैनेज करने में और काफी हद तक ठीक करने भी कारगर सिद्ध हो रहा है। अब ये देखिए, इस कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर सबिंसा, जो हमारी पेरेंट सेमी सबिंसा कॉर्पोरेशन, जो हमारा मार्केटिंग आर्म है यूएस का, उन्होंने क्लिनिकल स्टडीज करवाई। और वो क्लिनिकल स्टडीज किसी और ने नहीं, एमडी एंडरसन कैंसर हॉस्पिटल, दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल, उसने इसके ऊपर भी क्लिनिकल स्टडीज की। और वो रिकमेंड करते हैं कि कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कुरकुमिन आज जो धरती पे पाया जाता है, इससे बढ़िया कुरकुमिन किसी के पास नहीं। और ये जो आप क्लिनिकल स्टडीज देख रहे हो, मोर देन 1000 क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर में ये सहायक है, उसको बढ़ने से रोकता है। एमडीएस को ये ठीक करने में कारगर सिद्ध होता है। लाइकन प्लेनस को ठीक करता है। ब्रेस्ट कैंसर है जो बहुत इफेक्टिव है कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। ये अकेला ब्रेस्ट कैंसर कर ली, आजकल बहुत ज्यादा वुमेन्स में ब्रेस्ट के प्रति, जिसको कह रहे हैं बीमारी, ये बढ़ती जा रही है, तो उसको ये होने भी नहीं देता। क्यों? इसमें क्योंकि बेस्ट इंफ्लामेटरी और एंटी कैंसरस 2 पेटेंट इस प्रोडक्ट के ऊपर हुए हैं, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर। लेजमर डिजीज, जो हम बुढ़ापे के बीच भूलने की बीमारी, जहाँ हमारे हाथ कामने शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर कारगर सिद्ध होता है। प्रोस्टेट कैंसर को रोकता है। सोरोसिस बल्ग्रिस, जो स्किन की डिजीज है, उसको ठीक। कोलन कैंसर में ये सहायक है, ठीक है ना। तो MGUS में ये सहायक है। जनरल स्टडीज का मीनिंग है जुकाम के ऊपर, खांसी के ऊपर, बुखार हो गया, घुटना दर्द हो गया, जहां आपको डायबिटीज है, ये सभी जो बीमारियां हैं उसके ऊपर ये बेनिफिट देता है। तो आज डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। जो हमारा कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स था, उससे भी एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन सेमी सबिंसा कॉर्पोरेशन लेके आई है, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये है कुरकुमिन C3 पावर इन लिक्विड फॉर्म। जो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि डायरेक्ट आपको एक सिरप की तरह या एक जूस की तरह, आपको इस कंपनी ने ये कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स ये आपको प्रोवाइड किया है। इसके ऊपर आप क्लियर देखोगे, जैसे ब्रेन और नर्वस सिस्टम। ब्रेन के ऊपर ये क्या काम करती है, एलिज़मेर डिजीज है तो उसको ठीक करने में काम आएगी। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको डिप्रेशन से उसका जो प्रॉब्लम, उसको खत्म करने में काम करती है। एपिलेप्सी का जो दौरे पड़ते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, न्यूरोपैथी हो गया, पार्किंसंस डिजीज हो गया। अब ये ब्रेन को अलावा आप अब नेक्स्ट आओ, कार्सिनोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं कैंसर की बीमारियों में। ब्लैडर कैंसर ब्रेन में हो, ब्रेस्ट में हो, कोलन में हो, एसोफेगल हो, किडनी हो, पैंक्रियाटिक हो, प्रोस्टेट हो, स्किन हो, स्टमक हो, ये सभी प्रकार के कैंसर्स में उनको रोकने में और उनको ठीक करने में सहायक है। अब नेक्स्ट आ जाओ एंडोक्राइन सिस्टम में। डायबिटीज, जो शुगर, आज इंडिया एक डायबिटीज हब बन चुका है। जो भी डायबिटीज में आप अगर कोई भी मेडिकेशन ले रहे हो, चाहे एलोपैथी ले रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हो, लेकिन आपके ऑर्गन्स डिटीरियोरेट होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो या डायबिटिक की प्रॉब्लम हो तो इन्फ्लामेशन बढ़ती है। और इससे बढ़िया कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स से बढ़िया एंटी इन्फ्लामेटरी आगे बताऊंगा कि क्यों ये सबसे बढ़िया है, इसकी औरक वैल्यू क्या होती है, कैसे ये कैलकुलेट करते हैं। इस करके ये डायबिटीज पेशेंट्स को रोज का 15 ml लेना बहुत जरूरी है, जो भी उनको डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे। फिर आ जाओ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिवर के ऊपर भी देखो, गैस्ट्रिक अल्सर, हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल डिजीज, पैंक्रियाटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा रोल है इनको कंट्रोल करने में और ठीक करने में। अब हार्ट की बात करें, हार्ट के ऊपर भी ये अच्छा काम करती है क्योंकि वहां पे भी इन्फ्लामेशन होती है, जो हार्ट स्टॉक्स होते हैं। तो इन्फ्लामेशन इज द मेन कारण जो हमको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कह देते हैं। ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं, जहां हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है, तो उसमें भी ये जाके कुरकुमिन ये आर्टरीज को ब्लॉकेजेस से रोकती है, जो हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको ठीक करती है। तो हार्ट के लिए भी ये बहुत जरूरी है। फिर हम लंग के ऊपर आ जाते हैं। आज की बात करें, एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तो ये भी ये जो चीज है, तो ऑटोमेटिकली ये लंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उसके बाद म्यूकोसो स्केलेटल आर्थराइटिस हो गया, जैसे घुटनों का दर्द हो गया,
क्रॉनिक फटीक हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जैसे घुटनों हड्डियों का गलना, जिसको हम खुरना शुरू हो जाता है ओल्ड एज में जाके, उसको भी ये ठीक करने में कारगर सिद्ध होती है। फिर हम स्किन के ऊपर करते हैं, तो इस्कीमिया हो गया, सोरियासिस हो गया, स्कैबीज हो गया, स्केलोडर्मर हो गया, स्किन डिजीजेस के ऊपर भी इसका रोल है उनको ठीक करने। तो इसी करके जो मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये अप्रोक्सीमेटली हम कहते कि भी जितनी भी बीमारियों दुनिया में पाई जाती हैं 95% बीमारियों को ठीक करने में ये सहायक है। और ये इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसको हम कह देते हैं कि भी ये 21st सेंचुरी की एक बहुत बड़ी खोज है जो डॉक्टर मोहम्मद मजीद जी द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई। अब इसके हम बेनिफिट बताते हैं कि कुरकुमिन C3 जो पावर लिक्विड फॉर्म में है, इसके बेनिफिट्स के बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, जहां पे भी आपकी सूजन है उसको ये खत्म करेगा। एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग है जो भी आपके अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो उन फ्री रेडिकल्स को ये कंबैट करता है। कंबैट करने का मीनिंग है इसमें जो भी आपका अगर कुछ भी आप खाते हो वहां से एक फ्री रेडिकल बनता है जो आपके सेल्स को जाके डैमेज करता है। ये सेल्स को डैमेज होने से रोकेगा। अगर सेल्स नहीं डैमेज होंगे तो टिश्यूज बरकरार रहेंगे, टिश्यूज है तो ऑर्गन ठीक रहेंगे। ये हमारे जॉइंट पेन्स जो होती हैं वहां पे जो सूजन हो जाती है उसको भी इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करता है बहुत फास्ट। तो उसमें जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हो गए जहां पे काफी चीजें जिसको हम कहते हैं कि भी जिसको हम अंदरले पार्ट्स कह देते हैं, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, वहां पे अगर हम बाहर की बात करें, हमारी अगर सपोज करो कि बाहर से अगर कोई टांग में प्रॉब्लम आ गई या हाथ में आ गई, उसमें स्वेलिंग हो गई, तो हम बाहर से कोई चीज लगा देंगे तो उसके लिए ऑइंटमेंट लगाएं, जो कोई भी चीज लगाते हैं तो वो सूजन कम कर देगी। लेकिन जो अंदर के सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वहां पे भी सूजन होती है क्योंकि वहां पे रेडिकल फ्री रेडिकल डैमेज होता है वहां पे भी। तो ये वहां पे जाके भी अंदर जाके भी उसको सूजन को कम करती है और उस प्रॉब्लम को ठीक करती है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये एनर्जी भी देता है, मूड को बैलेंस भी करता है, और जो दिमाग में घुमेर नहीं कहता, ब्रेन फॉग कहते हैं उसको, तो उसको भी ये कम करता है। कई बार वैसे लोग कह देते हैं ना कि हमारे दिमाग में ऐसा लगता है जैसे थका थका सा, या इसमें कुछ ऐसा लगता है कि भरा भरा सा, तो उसको भी ये कम करने में ब्रेन फॉग को ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आगे न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी सपोर्ट करता है, जैसे जो शुगर पेशेंट्स हैं उनकी नसें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे किडनी, हार्ट, लिवर, ये सारी चीजों में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करके उसको सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरी दुनिया इम्यूनिटी लो की बात कर रही है, तो इम्यूनिटी के कारण हमें डर रहता हमारे घर में कहीं बैक्टीरिया और वायरस ना आ जाए। अगर वायरस और बैक्टीरिया आ गया तो हमें, बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं लेकिन वायरस को हम किल नहीं कर सकते, वायरस को सिर्फ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है वायरस को डिस्ट्रॉय करने का हमारा इम्यून सिस्टम का। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम अगर बाहर भी जाएंगे तो हमारे कोई भी हमारे को वायरस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ना बैक्टीरिया हमारे अंदर बॉडी में एंटर करेगा जल्दी। अगर करेगा भी तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि बैक्टीरिया को वहीं खत्म कर देता है। सेम इज विद द वायरस केस। तो ये एक आपको नेक्स्ट है, कैन लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, जो दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसको भी ये कम करने में सहायक सिद्ध होता है। तो जो डिस्कम्फर्ट जो होता है तो उसको भी ये कम करने में बहुत सहायक है। वाउंड हीलिंग, जो शुगर की बात हुई थी कि जल्दी लोगों के जख्म वो ठीक नहीं होते, स्किन और कोलेजन सपोर्ट देता है। एंटी एजिंग, बुढ़ापे की तरफ लेट होता है, यानी कि हमारी स्किन जवान रहती है, तो कौन चाहता है कि भी रिंकल्स पड़े। तो ये सारी चीजें इसमें बेनिफिशियल चीजें हमारे को बेनिफिट्स देता है। और सबसे बड़ी बात, इट प्रोवाइड्स एंटी कैंसर एक्टिविटी। एंटी कैंसर एक्टिविटी का मीनिंग है, एंटी कैंसर एक्टिविटी का मीनिंग है कि अभी जितने भी मैंने दिखाए थे आपको पहले कि भी लंग कैंसर ये सपोर्ट करता है कि भी सारी चीज ये डिफरेंट डिफरेंट कैंसर जितने भी हैं उसको कैंसर बढ़ने से भी रोकता है और उनको ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल करता है। और लास्ट में अगर आप देखोगे कि भी हमने ये कुरकुमिन C3 पावर लिक्विड की बात करते हैं, डिलीवरी हमेशा मैटर करती है। जैसे कुरकुमिन C3 पावर है, ये इसको हमारा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था, पूरी दुनिया में इसकी बातें होती है। कुरकुमिन C3 पावर जो हमारी टेबलेट्स हैं
तो उससे भी एडवांस जाके हमने एक एडवांस्ड लिक्विड डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया। डॉक्टर मोहम्मद मजीद और उनकी साइंटिस्ट टीम ने एक ऐसा सिस्टम लिक्विड फॉर्म में ये तैयार किया है कि भी हमारी जो लिक्विड बॉडी में ये कुरकुमिन है बहुत एडवांस लेवल पे ये अब्जॉर्प्शन होती है। अगर हम कोई भी टेबलेट अगर या कैप्सूल लेते हैं तो उसके बीच में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो वो जब अब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे को वही चीज बेनिफिट देती है जो चीज हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है। जब हमने अब्जॉर्प्शन की बात की है तो हम अगर टेबलेट की बात करें, जैसे पिल की बात करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स वहां से 20 से 30% न्यूट्रिएंट्स सिर्फ अब्जॉर्ब होते हैं। तो जो पिल्स, कैप्सूल्स एंड कैप्सूल्स हैं वो उनके बीच में फिलर्स डाले होते हैं, बाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं, तो जो एक्चुअली इनहिबिट करते हैं। हमारे पास एज है, हम करकोमिन C3 पावर भी अगर बनाते थे तो उसमें हमने एज ए बाइंडर बायोप्रीन यूज करते थे, तो वो ऑब्जॉर्बिलिटी बढ़ाती थी। लेकिन उसकी जो भी हमारी ऑब्जॉर्बिलिटी थी, अगर सपोज करो एक नॉर्मल टेबलेट 20 to 30% ऑब्जॉर्ब होती है, तो ये 10% और ज्यादा होगी, यानी टेबलेट 40% या 45% ऑब्जॉर्ब होगी बॉडी में। लेकिन जो लिक्विड विटामिन स्प्रेज या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसमें बॉडी में जो ऑब्जॉर्प्शन है वो 98% तक ऑब्जॉर्प्शन होती है। तो ये 98% ऑब्जॉर्प्शन जितनी भी है, तो ये एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है। हम कोई भी चीज अगर लेंगे, जैसे हमने इसको लिक्विड को लिया करकोमिन C3 कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ये हमारे माउथ में ही जाके ऑब्जॉर्ब थ्रू सलाइवा, हमारे जो माउथ के बीच में टंग है और जो हमारे थ्रॉट है उसके बीच में ही निकलते हुए ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। और जो भी हमारे को अगर कोई माउथ की प्रॉब्लम है, जैसे लोगों को डिफरेंट बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, या जैसे हम कहते हैं जो गुटखा, पान मसाला या सिगरेट पीते हैं, तो उनको थ्रॉट के बीच में प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, तो उस चीज को वे साथ की साथ ही ये बहुत फास्ट लेवल के ऊपर रिकवर करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भी हमारी, जैसे हम कहते हैं कि भी करकोमिन C3 जो पावर था वो हमारा एक गोल्ड था, सोना था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमंड की। जो डायमंड है, तो ये डायमंड हमारे पास सभी के पास है, और इस हमने डायमंड की कभी भी हमारी सोच नहीं गई कि हम डायमंड के लिए कितना हम उसके लिए केयर करते हैं। हमारे को जिंदगी में ये डायमंड सिर्फ परमात्मा गॉड 2 बार देता है। एक जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं अंदर, तो वो एक तब डायमंड्स मिलते हैं। उसके बाद एक बारी हमें एक और बारी भगवान गिफ्ट देता है डायमंड, जब हमारे 8 to 12 ईयर्स के बीच में हमारे दांत पहले जड़ के सेकेंड टाइम टूथ आते हैं। तो ये डायमंड के बारे में आज बात करेंगे। तो 48% ऑफ यंग एडल्ट्स हैव अनटैग्ड देमसेल्व्स। कुछ लोग ज्यादा हंसते नहीं है, कभी भी आप देखोगे भीड़ में खड़े हैं, अगर उन्होंने इन डायमंड्स की केयर नहीं की, केयर का मतलब है कि भी उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा, तो उनके कई बार होता है 18 से लेके 20 साल की उम्र में जाके दांत इतने खराब हो जाते हैं कि भी वो जल्दी फोटो नहीं खिंचवाते, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है कि उनके दांत साफ नहीं होते। वो उसमें जिसको हम कह देते हैं कि भी इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण उनको डिके हो जाता है, उनकी शेप खराब हो जाती है। तो हम, ये बहुत बड़ी चीज है जिसकी हम आज बात करते हैं। जो हमारा टूथ है वो एक डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। हम डायमंड को तो दोबारा खरीद भी सकते हैं, लेकिन टूथ की अगर संभाल नहीं की तो हमारे को जब तक हमारी लाइफ है तब तक बहुत दिक्कतें आती हैं कि भी हमारे टीथ बहुत ज्यादा केयर मांगते हैं, लेकिन हम उसके बारे कभी सोचते नहीं। अवर टीथ हेल्प अस टॉक, हमारे को बोलने में भी ये हेल्प करते हैं। जिस शख्स के टीथ नहीं होते उसकी वॉइस, या जिसको हम कहते हैं जो निकलती है आवाज, वो डिफरेंट हो जाती है। हमारे को खाने के बीच में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और हम जब हंसते हैं तो ये भी एक अट्रैक्शन का कारण है सभी का, कि भी जो हमारे जितने अगर अच्छे दांत होते हैं तो ये प्लस पॉइंट है कि भी जिसके अच्छे दांत हैं तो उसकी पर्सनैलिटी और ग्रो कर जाती है। तो हमें, जैसे पहले भी बताया, को हमारे को 2 टाइम टूथ मिलते हैं, एक तो लाइफ टाइम बेबी टीथ मिलते हैं और दूसरा परमानेंट टीथ मिलते हैं। बेबी टीथ कुछ समय के बाद, जैसे आप लगाओ 6 से लेकर 12 साल के बीच में चले जाएंगे और परमानेंट टीथ आ जाएंगे। तो ये टीथ हमारे को जब हम पैदा होते हैं उससे पहले ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो एनेमल होता है टीथ का ना, तो टूथ के ऊपर वाला सरफेस होता है, वो हमारा हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। जैसे कहते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट मटीरियल इन द वर्ल्ड।
भी वो हार्डेस्ट है, तो हमारे को भगवान ने जो डायमंड दिए हैं, हमारा टूथ हार्डेस्ट पार्ट होता है इंटायर बॉडी का। तो जैसे बोन्स की हमें केयर की जरूरत है, अदर बॉडी पार्ट्स की केयर की भी जरूरत होती है, तो हम केयर भी करते हैं। अगर हम नहीं भी केयर भी करते, अगर बोन्स की बात करें, बॉडी पार्ट्स करें, वो सेल्फ रिपेयर कर लेते हैं। हमारी अगर सपोज करो कि भी कहीं से हड्डी टूट गई, हमने हड्डी टूट गई तो उसको वहां पे प्लास्टर करवा दिया, तो हमने कैल्शियम दूध वगैरह पीना शुरू किया, तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई चोट लग गई, जख्म लग गई, तो उसके ऊपर हमने हल्दी भी लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो अपने रिपेयर हो जाएगी। लेकिन हमारा दांत अगर टूट गया, तो वो आपने कभी देखा रिपेयर होता? ना वो रीग्रो करता है, ना वो रिपेयर करता है। तो ये इस डायमंड का हमें एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए। तो ये हमारा कुदरत की तरफ से दिया हुआ बहुत ही हमारा बड़ा प्राइज है, जिसे हमें गर्व भी होना चाहिए। इट्स अ जिसको हम कहते हैं प्राइज पोजेशन। और पहला सिग्नल ये देता है हमेशा, जब दांत खराब होने से पहले हर शख्स को एक सिग्नल मिलता है। सबसे पहले उसके माउथ के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू होती है, जो हमारे कुदरत का जो डायमंड दिया हुआ उसको खराब करने के लिए कह सकते हैं, जहां उसको अगली लुक देने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बैक्टीरिया। बैड ब्रीथ बिल्ड्स अप विद बैक्टीरिया इन द माउथ। अगर हम रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे, दांतों को साफ नहीं करते, तो ये हम कई बार जिसको हम क्या देते हैं, अनगैली कर देते हैं। सुबह उठ के चल पहले खा लेते हैं, बाद में ब्रश कर लेंगे। और स्पेशल इंडिया की बात करूं, बहुत बहुत ही नहीं, 90% लोग मात्र एक बारी ब्रश करते हैं, जबकि कम से कम हर शख्स को 2 बारी, एक बारी सुबह, एक बारी शाम को ब्रश करना चाहिए। जो लगातार ये चीज जो होती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, बैड ब्रीथ होती है, ये गम डिजीज के लिए आपको पहला साइन देती है। आपके बॉडी के अंदर नहीं, ये सिर्फ माउथ के अंदर जब बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है, तो ये बैक्टीरिया जो आपकी हवा बाहर निकलती है माउथ से, वो फाउल स्मेल करेगी, बैड करेगी। तो वो आपका पहला एक सिग्नल होता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। पेरियोडोंटल डिजीज, जिसको हम कहते हैं गम डिजीज, हमारे मसूड़ों को नुकसान देगी। जहां पे हमारे दांत मसूड़ों के बीच में, वहां पे ग्रोथ शुरू हो जाती है बैक्टीरिया की, तो स्लोली कर करके उसको वीक करती है। तो वो, लेकिन जिस शख्स की में आती है बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है, वो इम्यून हो जाता है, जिसको कहते हैं, उसको पता नहीं चलता, उसका नोज पास ही होता है, उसको ब्रीथ आती है, उसको पता नहीं चलता कि मेरी बैड स्मेल आ रही है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है। लेकिन जो उसके आसपास वाले होते हैं, वो फील करते हैं कि भी यहाँ पे जो इसमें स्मेल आ रही है कुछ ना कुछ। तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आप एक बढ़िया टूथपेस्ट के साथ रेगुलर आप करोगे, तो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो रिमूव भी हो जाएंगे, और जो बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाएंगे, और ऑर्डर जो स्मेल आएगी, वो भी एक फ्रेशन आप अच्छी ऑर्डर आएगा, यानी हम उसको स्मेल नहीं कह सकते, अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। सेकेंड रीजन होता है टूथ को खराब करने, टूथ डिकी। मोर बैक्टीरिया इन माउथ देन देयर आर पीपल ऑन द अर्थ। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, उससे ज्यादा बैक्टीरिया सिर्फ हमारे माउथ के अंदर होते हैं। क्योंकि माउथ, जैसे हम सिलिवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, बहुत से बैक्टीरिया जरूरी नहीं कि हार्मफुल होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, जो हमारे को हमारी गट हेल्थ में, हमारे को डाइजेशन में बेनिफिट देते हैं। और जो प्लेग आपने देखा था, कलर फिल्म पीले पीले हो जाते हैं ना सरफेस दांत के ऊपर, हार्ड सरफेस टीथ को प्लेग, वो पीला पीला सा ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो वो बेसिकली जो कलरलेस फिल्म ऑफ बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया जो ग्रोथ करके, बैड बैक्टीरिया ग्रो करके, वो बैक्टीरिया करते क्या है, हमारे माउथ के अंदर शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, और एक एसिड क्रिएट करते हैं, जो हमारे जो दांत को सॉफ्टन भी करता है, और उसका अनेबल भी, यानी दांत की ऊपरली परत को वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और जो मसूड़ों की पकड़ है दांतों की, उसको ढीला करना शुरू कर देता है। अब जब हम इसका ध्यान नहीं देते, कुछ टाइम पाने के बाद वहां पे हमको डेंटल कैविटीज दिखती हैं। आप देखो, वो कीड़ा जिसको हम कहते थे, वो कीड़ा नहीं था, वो बैक्टीरिया थे,
बैक्टीरिया को कीड़ा कह देते थे, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते थे। वो जो दांतों के अंदर वो बैक्टीरिया करके कैविटीज बन जाती हैं, वो कुछ समय के बाद आपका दांत खुरना शुरू हो जाता वहां से। और डेंटल कैविटीज यानी कि आपका टूथ, आपका जो भगवान का दिया हुआ हीरा था, जो इतना हार्ड मटेरियल से बना है, उसको भी उस बैक्टीरिया ने ओवर द टाइम, आपने ध्यान नहीं दिया, 6 महीने साल में उसको डके होल्स क्रिएट करने शुरू किए। और अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते, यानी डेंटिस्ट के पास उसको जाके फिल नहीं करवाते, या उसको आप साफ नहीं करवाते, तो आपके टूथ को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिसी को आप हम कहते हैं आरसीटी, या उस चीज की जरूरत पड़ती है। और लास्ट में, बिकॉज प्लेग कैन कॉज सो मेनी प्रॉब्लम्स, क्लीनिंग अवे प्लेग शुड बी वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ अवर डेली टूथपेस्ट। अब मेन चीज आपको समझ आ गई, पहला कि भी जो हमारा आपने पहला देखा था बैड ब्रीथ, बैक्टीरिया के कारण ही बैड ब्रीथ आ रही थी। सेकंड हमारा था जो बैक्टीरिया थे, हमने नहीं ध्यान दिया उसका, बैक्टीरिया को ग्रो करने का टाइम दिया, उनका घर बनाने का टाइम दिया बैड बैक्टीरिया को, तो उन्होंने दांतों के अंदर होल्स बनाना शुरू कर दिया। तो हमारा प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, हम जो भी टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं वो बैक्टीरिया को अंदर ग्रो ना करने दे। दूसरा कि भी हमारे अंदर जो इन्फ्लामेशन, जो गम्स उस बैक्टीरिया ग्रो के कारण प्लेग बनी है, तो हमारे मसूड़े में जो सोजन आ गई, जिस करके हमारी दांतों की पकड़ कम हो गई है, तो उस चीज को हम ये बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें। तीसरी चीज होगी अब गम डिजीज, जिसको हम गिंगिविटिस या इन्फ्लामेशन भी कह देते हैं। जब हमने दूसरे लेवल के भी ऊपर चले गए, कॉन्टिन्यूस करते, हमने टेस्ट का ध्यान नहीं दिया, इन्फेक्शन बढ़ती गई, बैक्टीरिया थे, बैड ब्रीथ भी आ रही थी, प्लेग ऊपर पीला पीला दांतों में भी हो गया, तो वो फिर जाके गम डिजीज बनाएंगे। गम डिजीज यानी कि जो गम्स हैं, जहां से दांत आपके शुरू होते हैं, तो वहां पे वो पेनिट्रेट करते हैं, तो वो फिर लाल सोजिश टाइप आपके जो मसूड़े हैं वो सोजिश टाइप दिखने शुरू कर देते हैं, और वहां से खून आना शुरू हो जाता है। वो खून आने का मीनिंग है कि भी इन्फ्लामेशन, वहां इतना इन्फ्लामेट हो गए तो उसने अपनी पकड़ को छोड़ दिया, तो वहां से खून आता है। अगर उसको भी हम, जब खून आना शुरू हो गया हमारी दांतों में, हमने फिर भी उसका ट्रीटमेंट या कुछ उसके बारे में नहीं सोचा, तो वो पॉकेट्स अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है अब उन पॉकेट्स के बीच में ट्रैप्ड हो जाता है, अंदर चले जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है गम्स के बीच में। तो वो अंदर से जो बोन है, जो टीथ को सपोर्ट करती है, अंदर ये दांत हैं किसी चीज के बीच में तो फिक्स्ड है ना, ये अगर फिक्स्ड है तो ये पॉकेट अंदर से जो वीक हो जाती है, तो जिसको हम कहते हैं दांतों का झड़ना शुरू हो जाना। कुछ देखोगे आपके 25-30 साल लोगों के दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी वो प्रेशर से खींचे तो वो ऊपर से जहां पे जिस बोन के साथ उसको सपोर्ट है वहां से निकल आएगा। तो ये वीक टीथ आपके बना देता। आप जल्दी, जिसको हम कहते हैं गन्ना चूपना, गन्ना चूपोगे तो वो गन्ना नहीं छिल पाओगे। आप किसी हार्ड मटेरियल को अगर दांत से बात करोगे, जैसे अखरोट को आपने तोड़ने की कोशिश की तो आप तोड़ नहीं पाओगे, आपको दर्द करेगा। आपके ये जो टीथ थे ये वीक हो गए हैं, किस रीजन करके, आपने बैक्टीरिया को पहले वहां पे ग्रो होने दिया, फिर उनको घर बनाने दिया, फिर उनको जब घर बनाने के बाद उन्होंने सुरंगें बना के आपके अंदर जाना शुरू कर दिया। तो वो ये चीज है, गम डिजीज एक्चुअली कॉजेज मोर लॉस ऑफ टीथ इन अडल्ट्स देन टूथ डिके। एक टूथ डिके से भी ज्यादा जो गम डिजीज है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अडल्ट्स के बीच में, क्योंकि जब आपके ब्लड के बीच में बैक्टीरिया चले गया, चाहे गम्स के थ्रू गया, तो आपके ब्लड के बीच में वो सर्कुलेट होना शुरू कर गया। वो आपको डायबिटीज का भी वन ऑफ द रीजन, आगे मैं कोरिलेट करूंगा इसको कैसे है। तो डायबिटीज को भी आप, अगर आपका टूथपेस्ट बढ़िया नहीं है, तो वन ऑफ द रीजन ये भी है कि भी आप डायबिटिक होने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। जो प्री डायबिटिक लोग हैं, अगर वो प्रॉपर किसी टूथपेस्ट, अच्छे टूथपेस्ट से टूथपेस्ट नहीं करेंगे, अपना हाइजीन नहीं रखेंगे, तो प्री डायबिटीज वालों को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस करके जो गम डिजीज होती है बेसिकली ये पेनलेस होती है, जल्दी दर्द नहीं करती, तो आप इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। कोई बात नहीं, सुबह ब्रश किया, हल्का सा खून आया था, तो वो जब हमने गार्गल किया, जो कुरली की, तो उससे निकल गया, तो थोड़ा सा ठीक हो गया। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिए। ये अगर आप एक अच्छी ओरल केयर की हैबिट आप कर सकते हो, तो ये गिंगिविटिस, जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, ये रिवर्स हो सकती है।
आप विद इन 3 मंथ्स 2 से 3 मंथ्स में इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो अगर आप 2 टाइम ब्रश कर सकते हो और उस टूथपेस्ट के साथ ब्रश करते हो जिसके बीच में इसको ठीक करने के इंग्रेडिएंट्स हो। अब जो आपका माउथ है वो आपकी हेल्थ एंड डिजीज का एक मिरर है। क्यों कहते हैं जो भी हम खाना है, हमने जो भी खाना है तो हमने इस माउथ से ही खाना है। अगर हमारी ओरल हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, बैक्टीरिया अंदर ग्रो कर रहे हैं, बैड बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं और हम बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे कोई भी खाते हैं, तो आप क्या कहते हो कि आप बीमार नहीं होगे? आप जरूर बीमार होगे क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया आपके अंदर भी जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आपके आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये टूथ डिके इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन डिजीज, सेकेंड ओनली टू कॉमन कोल्ड। जो हम कहते हैं जुकाम खांसी, जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर कोई सेकेंड प्रॉब्लम होती है तो वो टूथ डिके की होती है। तो वो टूथ डिके यानी कि आप मैक्सिमम लोगों को देखोगे किसी की वहां पे हम कह देते हैं कि भी दांतों के बीच में कोई दर्द है या उसके बीच में कोई होल हो गया, इसको हम कह देते हैं कि भी इसको आरसीटी करवानी पड़ेगी, इसकी फिलिंग करवानी पड़ेगी। 90% ऑफ सिस्टम डिजीजेस हैव ओरल मैनिफेस्टेशंस। 90% जो हमारी बीमारियां लगती हैं, 90% ऑफ सिस्टम डिजीज जो अंदर लगती हैं, तो वो ओरल उसका कारण होता है अंदर। पीपल विद पेरियोडोंटल डिजीज आर 2x मोर लाइकली टू डेवलप हार्ट डिजीज। हार्ट की आप देखो ये कितनी बड़ी ये चीज यहाँ पे नोट की गई है कि भी ये जो आपका ओरल केयर है कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी हार्ट डिजीज को भी डेवलप करने में सहायक होती है अगर ये आप केयर नहीं करते। आपका बैग बैक्टीरिया या आपकी जो ओरल केयर की अनहाइजीनिक हैबिट्स जो हैं वो आपकी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ाती हैं। फिर सेकंड, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों को खुरना जिसको कहते हैं, डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, रोमेटोइड आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं घुटनों का दर्द, ये भी सीधा डायरेक्ट लिंक है आपकी जो माउथ की ओरल केयर हाइजीन के ऊपर। देयरफॉर रेगुलर ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट द पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट कौन से हैं? जो बैक्टीरिया हैं अंदर, हमारे अंदर जा रहे हैं बैड बैक्टीरिया। तो इन सभी चीजों के बीच हमने प्रमाण देखा कि भी हमने आयुर्वेदा से लर्न किया कुछ कि भी हमारे आज से 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले लोग आयुर्वेदिक कौन कौन सी चीजें यूज करते थे कि उनके दांत 100 साल तक मजबूत रहते थे, यानी वो खराब नहीं होते थे। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे हल्दी या नीम, ऐसी चीजें हमने बहुत सुनी है कि भी ये ऐसी चीजें लोग नीम की दातुन करते थे, किक्कर की दातुन करते थे, या सरसों के तेल में हल्दी डाल के वो उसको उंगली के साथ ही अपना ब्रश कर लेते थे, तो तब भी उनके दांत बड़े मजबूत रहते थे। तो नेचर क्रिएट्स द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर नेचुरल क्लीन एंड जेंटल केयर ऑफ आवर टीथ एंड गम। जो हमारे दांत हैं और हमारे जो मसूड़े हैं उनके लिए हमारे पास बहुत ही कुदरत ने बढ़िया नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जिसको हम यूज करके अपने दांतों को स्वस्थ, और जो हमारी बीमारियां हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज भी इससे बढ़ती हैं, डायबिटीज होने के भी चांसेस, जैसे आर्थराइटिस होने के बताया था, तो ये भी चांस आप कम कर सकते हो बहुत ज्यादा। तो ये एक ऐसा बढ़िया जो हमारा कंप्लीट केयर टूथपेस्ट एक बनाया है सेमी सबिंसा ग्रुप ने विद द हेल्प ऑफ देयर साइंटिफिक टीम, कि भी जिसमें सिर्फ हर्ब्स हैं, नेचुरल हर्ब्स हैं जो हजारों सालों से ये यूज करते आ रहे थे। एसेंशियल ऑयल्स हैं इसमें जो आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को और आपकी जो बदबू आती है उसको, ओरल हाइजीन को इंप्रूव भी करते हैं और ठीक भी करते हैं। तो दिस इज कंप्लीटली स्पेशल लिखा हुआ फ्लोराइड फ्री फॉर्मुलेशन। इसके बीच में बिल्कुल भी फ्लोराइड नहीं है। वो दैट सपोर्ट्स इन प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ डेंटल कैरीज विद द हेल्प ऑफ नेचुरल पोटेंट एंटीमाइक्रोबियल्स। फ्लोराइड फ्री फॉर्मुलेशन है ये। फ्लोराइड के बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके। और इसके बीच में है क्या? इसके बीच में जैसे आप देखोगे हल्दी है। हमने देखा था कि भी दांतों की प्रॉब्लम, जब हमारी कोई भी प्रॉब्लम जो ब्रेड ब्रीथ शुरू होती है किस करके होती है? जो हमारे बैक्टीरिया है, जो बैड बैक्टीरिया है, उनको अगर हम खत्म कर दें तो हमारी जो फाउल स्मेल की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी।
बैक्टीरिया वहां पे जाके घर नहीं बनाएंगे। अगर घर नहीं बनाएंगे तो वो हमारे मसूड़ों के ऊपर जाके अटैक नहीं करेंगे, तो अटैक नहीं करेंगे तो हमारे दंत मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। अब जो हल्दी है वो एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि वो बैड बैक्टीरिया को मार देती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर मसूड़े आपके सूज गए हैं, आपके दांत वीक हो गए हैं, तो उसको भी ये बेनिफिशियल देती है। तो कैस्केडिंग एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को क्वेंच करती है। फिर हम आ जाते हैं लाइकोराइज। लाइकोराइज क्या, मुलट्ठी। मुलट्ठी क्या करती है, हमारा जो सलाइवरी पीएच है, जो हमारा, जो जिसको हम कहते हैं स्पुटम, का सलाइवरा, थूक थूक कह देते हैं जो हिंदी में, तो उसको भी ये उसका पीएच राइज कर देती है। उस पीएच को राइज करती है जब सलाइवरा, तो उसमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो नहीं कर पाती। जब ग्रो नहीं कर पाती तो वो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। तो ये डेंटल कैरीज, अगर बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो वो वहां पे अपना घर बना के वहां पे होल्स नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी जो डेंटल में कैरी, एंटी कैरीज है उसमें, जिसको हम कह देते हैं कि भी होल्स नहीं बनने देती। फिर नेक्स्ट इसके बीच में नीम है। नीम भी एंटी बैक्टीरियल है। एक तो टर्मरिक था, हल्दी, अगर हल्दी से भी अगर कोई बैक्टीरिया बच गया तो वहां से हमने नीम भी डाल दिया इसमें, कि बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो हमारा प्लेग कंट्रोल करती है, जो एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी फंगल भी है। अगर कोई भी बैक्टीरिया को छोड़ के अगर कोई भी और फंगस है या कोई भी और वायरस है, कुछ भी है, तो उसको भी ये वहीं पे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे को यहाँ से नीम। अब देखा जाए, मैंने पहले कहा था कि लोग हल्दी के साथ उंगल के ऊपर लगा के सरसों के साथ साथ मंजन कर लेते थे, मुलट्ठी चबा लेते थे, नीम की दातुन कर लेते थे। तो ये चीजें नेचुरल हैं जो हजारों सालों से यूज होती आ रही। अब आयुर्वेदा में बहुत सारे प्रमाण हैं, जो हमारी ये टर्मरिक हल्दी है, तो ये एक एंटीबैक्टीरियल है, हमारे टॉक्सिन्स अंदर से, जिसको हम कहते हैं कृमिगना, एंटीबैक्टीरियल है। कृमिगना यानी उसको बैक्टीरियल है। विषांगना टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। व्रणहरा हील्स ओरल अल्सर्स एंड इन्फ्लेमेशन, अगर मुंह के अंदर कोई छाले हो जाते हैं जहां, वो चीज उसके लिए भी हल्दी की यूज की जा सकती है। तो ये चीजें जो हमने स्टैंडर्डाइज, देखो इसमें हमारे को जो आयुर्वेदा में टर्मरिक में पता चला कि भी ये चीज इसमें प्रॉपर्टीज है, हमने उसका एडवांस वर्जन और स्टैंडर्डाइज, हमने टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन यहाँ पे इसको एक बनाया, मॉलिक्यूल बनाया टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन, वहीं से एक्सट्रैक्ट करके। तो ये टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन करता क्या, कलरलेस। इसको जब आप टूथपेस्ट को इसके अंदर देखोगे जो व्हाइट कलर का है, हमने हल्दी में से येलो कलर को निकाल दिया, लेकिन उसको जो बेनिफिट मॉलिक्यूल्स थे वहीं पे रहने, जिसको हम व्हाइट हल्दी भी कह देते हैं। तो वो कलरलेस हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड राइट फ्रॉम सबेंसा कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, जो हमने हल्दी से कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स जो 2 से 3% आता है, टर्मरिक से 2 से 3%, आप देखो ये कितना पोटेंट मॉलिक्यूल है टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसमें से हमने येलो कलर को निकाल के एक कलरलेस हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड बनाया, जिसको हम टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन कहते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। जो टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन की आप बात कर रहा हूं, इसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी बेटर है, इसकी डोजेज भी बहुत बढ़िया, कम कम में ही ज्यादा काम करता है, और हायर स्टेबिलिटी एट फिजियोलॉजिकल पीरियड, ये खराब भी नहीं होती है, चाहे 2 साल तक टूथपेस्ट में ये टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन बिल्कुल ठीक ठाक वैसे ही एक्चुअल काम करती है, इसकी पोटेंसी बिल्कुल कम नहीं है। अब एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, अगर हम टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन, ये बहुत एडवांस वर्जन है, हमारे को टर्मरिक से मिलता है कुरकुमिन 2 से 3%, कुरकुमिन से भी आगे मिलता है हमें कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स से भी अगला अगर प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन। तो जो टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन का केमिकल स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली पूरा हाइपोथाइज्ड है, रिस्पॉन्सिबल है एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी सूजन को कम करने के लिए। ये विट्रो और प्री क्लिनिकल मॉडल्स में इसको हमने टोटली, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे कि भी यहां से टर्मरिक से हमने कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकाला, कुरकुमिन से येलो कलर निकाल के हमने व्हाइट कलर का ये जो हल्दी निकाला, इसको टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन कहते हैं। तो ये चीज ऑलमोस्ट पेरेंट कंपाउंड इसका कुरकुमिन ही है, लेकिन इफेक्टिव इतना है कि भी ये कुरकुमिन की हाफ डोज, जिसको हम कह देते हैं, दिस इज टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन इफेक्टिव एट ऑलमोस्ट हाफ द डोज ऑफ पेरेंट कंपाउंड कुरकुमिन।
जो हल्दी थी उससे भी आधी डोज ही लगेगी इसको अपना उतना काम करने के। कहने का मतलब है अगर 2 चम्मच कुरकुमिन ने जो काम करना था इसका 1 चम्मच ही उतना काम कर जाएगा। तो एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी इज थ्रू द इनिबिशन ऑफ कॉक्स एंजाइम। ये ज्यादा कैसे पता चला कि भी इसकी कुरकुमिन से ज्यादा एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी है? ये जो सा हमारा कॉक्स एंजाइम होता है जिसको हम साइक्लो ऑक्सीजनेज कहते हैं, उसको ये इनिबिट कर देता है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होता, इनिबिट कर देता है एकदम। तो दिस इज द मैकेनिज्म कैस्केडिंग एंटीऑक्सीडेंट टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन। तो आप देखोगे कि भी ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी लिपिड प्रोऑक्सीडेशन को भी रोकता है। यानी कि जब आपके माउथ के अंदर कोई भी चीज हम खाते हैं तब भी ये काम करता है, लिपिड प्रोऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल्स को बनने से होता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज स्क्वेंजर है उनको खत्म कर देता है। इसकी सुपीरियर ऑरक है, ऑरक हम कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। जितनी ऑरक ज्यादा होती है उतना मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग माना जाता है ये, यानी कि बैक्टीरिया को वायरस को किल करने के लिए इसके पास ज्यादा ताकत है। जितनी ऑरक वैल्यू ज्यादा होगी। आपको आज बता दूं बहुत मार्केट में आपने देखा होना स्ट्रॉबेरी जूस है, अकाई बेरी जूस है, ये जूस, कितने जूस सुने हैं। उनकी उनकी जो ताकत होती है ना वो एक ऑरक वैल्यू से मेजर की जाती है। और आपको बता दूं अगर ब्लूबेरी जो बेरीज की बात करते हैं उसकी अगर ऑरक वैल्यू कहें पर 100 ग्राम के ऊपर ये काउंट होती है, उसकी 6552 ऑरक वैल्यू होती है। और आपको कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स जिससे ये मॉलिक्यूल डिस्कवर किया हुआ है उसकी ऑरक वैल्यू अगर मैं बताऊं 1,59,277 पर 100 ग्राम के ऊपर है। यानी कि जो भी जूसेस की बात करते हैं उससे ऑरक वैल्यू कुरकुमिन की इतनी ज्यादा है, इसी करके ये दुनिया की 95% बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। फिर ये जो टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन है ये डीपीपीएच फ्री रेडिकल स्क्वेंजर भी है। कोई भी अगर प्लांट से हमने कोई इंग्रेडिएंट लेके उसको टेस्ट करना है तो उसके लिए हम हमेशा पीपीएच टेस्ट के माध्यम से ही देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। इसकी बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस है इस इंग्रेडिएंट की, टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन की। इसको यानी कि स्टिमुलेट द बॉडीज ओन एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म एंड फर्दर क्विंचेस फ्री रेडिकल इफेक्टिव। ये हमारे जितने भी पावरफुल अंदर डिफरेंट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होती हैं उनको साथ ही साथ खत्म करने में ये सक्षम होता है। तो ये डाइफिनाइल पैक्रियल हाइड्रोजराइल जो है ये एक टेस्ट माध्यम होता है जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है। और नेक्स्ट हम करते हैं मुलट्ठी की बात। आयुर्वेदा में मुलट्ठी की बात होती थी। लाइकोराइस, ये जो हम मुलट्ठी की बात करते हैं स्वीट एंड अस्ट्रिंगनेंट इन टेस्ट, तो इसको हम कहते थे हर्ब दैट वाउंड हीलिंग के लिए ये काम आता है। ये आपके टीथ को स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो उसके बीच में जिसमें इंग्रेडिएंट है ये गम ब्लीडिंग जो खून निकलता है उसको भी रोकने में काम आता है। तो ये हमारी जो ऑर्डर था फ्रेश ब्रीथ का जो ऑर्डर था तो वो सारे दिन में जैसे उसको भी मेंटेन रखता है। तो हम मुलट्ठी की बात नहीं कर रहे, हम मैग की बात कर रहे हैं। आयुर्वेदा के ऊपर आप देखोगे वहां पे आगे हमने रियल साइंस को अप्लाई किया और उसका एक्टिव मॉलिक्यूल अंदर से निकाला लाइकोराइस का मैग। जो मैग है जो एक्सट्रैक्टेड उसी से किया गया है। तो इसका मेन मैग इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट टेंडिंग टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ डेंटल कैरीज। यानी कि ये बैक्टीरिया को मोरी करने से वो रोकता है, क्योंकि बैक्टीरिया को मारना टर्मरिक का काम भी है और लाइकोरेक्स का काम है। अगर बैक्टीरिया कोई मोरी करने की भी कोशिश कर रहा है किसी दांत पे तो वहीं पे उसको स्टॉप करता है, उसको नहीं होने देता। तो ये क्लिनिकल स्टडी हमने किया कि भी कैसे ये लाइकोराइस हमारा मुलट्ठी से जो मॉलिक्यूल मैग लिया हुआ था भी कितना इफेक्टिव है। यानी कि हम जो भी चीज यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं वो क्लिनिकल एविडेंसेस के साथ बता रहे हैं। वो वैसे नहीं कह दिया कि हमने कह दिया तो आप मान लो। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये हिस्ट्री है। यानी क्लिनिकल एविडेंस से उसको प्रूव किया है कि भी हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो ये इंग्रेडिएंट है ये डेंटल कैरीज को रोकता है, यानी कि कीड़ा लगने को रोकता है और दांतों को जो अंदर दिक्कत आती है उसको रोकता है। फिर नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट आ गया नीम। सभी को पता है अभी तक नीम का बहुत बेनिफिट, उसके पत्तों का बहुत बेनिफिट था, उसके दातुन करते थे हम। तो वो
हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो सलेवरी सिक्रीशन था, जो सलाइवा है, थूक जिसको कहते हैं, उसकी प्लेग कंट्रोल करता था, बैक्टीरिया उसको बीच में नहीं ग्रो करने देता था, उसको सलेवरी का पीएच बढ़ा देता है, पीएच बढ़ाने के बाद वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो हमारे को वहां पे डेंटल कैरीज का खतरा कम हो जाता है। और दूसरी बात इसको है कि भी एक टेस्ट भी डेवलप करता है ये डिफरेंट, कि भी हमको जो कड़वा, हल्का कड़वा नीम जिसको कहते हैं, वो टेस्ट भी आता है। तो उसमें हमने आगे रियल साइंस, जब वो निमोइड्स की बात की, हम आगे फिर नीम के ऊपर आगे रिसर्च करके जो लीव्स आ गए, twigs and seeds of neem trees, ब्रीक ब्रीक नमोलिये कहते हैं उसको, जो नमोलियस नीम के ऊपर लगती हैं, उसमें माइक्रो एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने उसको लिमोनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट किया, स्टैंडर्डाइज टू 50%, 50% एक्सट्रैक्ट करके, कहां से, उसकी सीड्स जो उसके ऊपर नमोलियां लगती हैं, वो इसके बीच में डाला, जो आपको ये बेनिफिट सारा देता है। ये देखिए कितने प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के हमने क्लिनिकल ट्रायल किया, कौन कौन सा बैक्टीरिया। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया जो माउथ में पाए जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट उसकी स्पीसीज होती है। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ नीम सीड ऑयल अगेंस्ट बी सबटिलिस एंड सी डिप्थीरिया, इसको रोकने में कितना जोन ऑफ इनिबिशन कितना रोकता है, देखो आप। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट ई कोलाई एंड एस टाइफोसा, एंटी बैक्टीरियल नीम सीड ऑयल अगेंस्ट एस पैराटाई एंड ए पैराटिफी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिव ऑफ नीम सीड ऑयल अगेंस्ट एस एल्बुस एंड एस ऑरियस। ये सारे बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, जो हमारे ऑलरेडी माउथ में ग्रो कर जाते हैं, जो हमारे दांतों को खराब करते हैं, उसको भी ये हेल्प करने में। और सबसे बड़े आज एक टेस्ट की बात करूंगा मैं, रिलेटिव डेंटिन एब्रेसिविटी टेस्ट। हमारे दांत के ऊपर हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, जो भी टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, अब दांत को साफ करने हैं, तो हम क्या एसिड से साफ कर सकते हैं? वो तो बड़ा स्ट्रांग है, बड़े ध्यान से ऊपर ऊपर से एसिड से वॉशिंग कर लेंगे हल्का सा, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो डेंटाइन को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इस करके हमारे एक ये क्राइटेरिया होता है, रिलेटिव डेंटाइन एब्रेसिविटी टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो अमेरिकन डेंटिस्ट एसोसिएशन ने अडॉप्ट किया है। ये स्टैंडर्ड है कि भी अगर कोई भी आप टूथपेस्ट यूज करते हो, वो जो टूथपेस्ट का जो इफेक्ट है उसका 150 ग्राम प्रेशर, 1500 स्ट्रोक्स, 4 to 1 वाटर टूथपेस्ट स्लरी होना चाहिए। तो उसके ऊपर क्या करता है, तो इसमें एक माध्यम है जो सर्टिफिकेशन दिया गया आरडीए का, तो उसमें आपको, अगर आपके जो टूथपेस्ट है उसका आरडीए लेवल 250 से नीचे है, तो उसको सेफ माना जाता है और उस टूथपेस्ट को आप लाइफ टाइम लिए यूज कर सकते हो। और आपको खुशी होगी जान के कि जब जोहारा का कंप्लीट के टूथपेस्ट को आरडीए ने इसके ऊपर जब इसका आरडीए लेवल देखा, तो वो मात्र 66.98 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 67 निकला। ये बहुत ही आपके दांतों के लिए अच्छा है, इसको आप पूरी जिंदगी यूज कर सकते हो, आपको दांतों को सेहत बनाएगा ही, उसके ऊपर साइड इफेक्ट कोई नहीं देगा। अब मैं साइड इफेक्ट की बात क्यों करता हूं, इस साइड इफेक्ट में बात करूंगा कि भी मार्केट में बहुत सारा टूथपेस्ट है जो हमारे को बीमार करने का काम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें डायबिटीज ना हो, हम चाहते हैं हमारे को कैंसर ना हो, हम चाहते हैं हमारे को हार्ट डिजीज ना हो, लेकिन क्या हमने कभी सोचा जो हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं कहीं वही तो हमारे को सुबह उठते सार हमारे को ये चीज तो नहीं गिफ्ट में दे रहा? जब हम सालों से टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे को कैंसर कॉज कर रहे हैं, हमारे को हार्ट डिजीज कॉज कर रहे हैं, हमारे को डायबिटिक, प्री डायबिटिक से डायबिटिक की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमको खुद देखना होगा। तो ये नेक्स्ट कुछ मार्केट रिसर्च मैंने लिया है। तो मार्केट रिसर्च में ऐसे देखोगे आप कितने ही टूथपेस्ट यहाँ पे मैंने काउंट किए। ये 4 कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी हम बात करेंगे आज, सोडियम लोरियल सल्फेट, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड पैराबीन। आपको क्लियर दिख रहा होगा पैराबीन। तो ये जो चीज जितने भी ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि ये जो 4 केमिकल्स हैं, अगर आपके टूथपेस्ट के बीच में है तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये आपको दांतों को भी खराब करेंगे स्लो, और आपके गम्स को भी खराब करेंगे, और सबसे बड़ी बात आपको बीमारियों भी गिफ्ट के तौर पे देके जाएंगे। हम पतंजलि की बात करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, उसके बीच में कभी भी आप उठा के देखना तो इसके बीच में ये फ्लोराइड प्रेजेंट है। हिमालय में देखो ये सारा एसआरएस तो सभी में ही प्रेजेंट है तकरीबन। और अब डाबर की भी बात करें तो यहाँ पे पैराबिन प्रेजेंट है। एकमात्र सिर्फ जोहारा कंप्लीट के टूथपेस्ट है जिसमें एसएलएस भी एब्सेंट है, फ्लोराइड भी एब्सेंट है,
फॉर्मेल्डिहाइड भी एब्सेंट है और पैराबिन भी एब्सेंट है। अब ये एब्सेंट है तो ये इसका क्या बेनिफिट है, अगर ये प्रेजेंट है तो इसका क्या नुकसान है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ये आप इस स्क्रीन को अच्छी तरह, चाहे आप फोटो खींच लीजिए, अभी अपना जो भी टूथपेस्ट चेक कर रहे हो उसमें देखना कि भी ये वाले जो ऊपर वाले केमिकल्स हैं ये उसमें हैं कि नहीं। अगर हैं तो उसको आगे आप स्लाइड के साथ कंपेयर करना कि भी दिस पैराबिन जैसे अगर उसमें है तो वो ये क्लियर कट है, गूगल के ऊपर रिसर्च सर्च कीजिए आप कि भी ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। पैराबिन्स आर केमिकल्स यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन एंटी परस्पायरेंट्स, कॉस्मेटिक एंड सनस्क्रीन्स। ये 99% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू है ट्रेसेस ऑफ पैराबिन। जिस भी लेडीज को अगर हमने देखा है कि भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, 99% उसके बीच में पैराबिन्स पाए गए हैं। अब आप कहोगे लेडीज को पाए गए हैं तो वो तो कॉस्मेटिक यूज करती हैं, लेकिन अगर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हो उसके बीच में पैराबिन है तो कैंसर सेल्स के टिश्यूज जब आपके बीच में भी डिटेक्ट होंगे तो पैराबिन उसका कारण एक वो भी हो सकता है। तो आप आज ही चेक कीजिए आपके टूथपेस्ट में पैराबिन है या नहीं। फिर अगला आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मे कॉज कैंसर, कॉजेज स्किन, आई एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो भी ये कैंसर का कारण है और आपकी रेस्पिरेटरी, एस्थमा या जो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात, जो टॉप 10 डेंजरस ऑफ फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड आपके अंदर है, आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि जो फ्लोराइड है वो दांतों को ऊपर से चमकाने के लिए यूज किया जाता है, वो चाहिए। अरे दांत चमकाते चमकाते कहीं अपने शरीर को नहीं हम चमकाना चाहते ज्यादा अंदर से कि वो खत्म ही हो जाए। ये बोन लॉस भी करता है, ये टूथ को डके भी करता है, ये घुटनों का दर्द भी देता है, ये सिस्ट भी बनाता है, अंदर पथरियां बनाता है, ये हमारे फोड़े फुंसियों के लिए भी होता है, ये हमारे सिर में दर्द भी होता है, ये इम्पोर्टेंट भी बना देता है लोगों को, इनफर्टिलिटी भी क्रिएट कर देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। जो डायबिटीज भी और थायराइड है, ऐसी बीमारियां ये हार्मोनल इम्बैलेंस करके भी होती है, डिसरप्शन। अब आपको क्लियर कट पता चल गया कि भी क्या लिंक है डायबिटीज होने का, हार्ट डिजीज होने का, और जो हमारे जितने भी आज एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, ये सीधा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, ये एक टूथपेस्ट भी वन ऑफ द रीजन है जो हम सालों से करते आ रहे हैं और हमारे अंदर ये चीजें जा रही हैं जो स्लोली हम इसके बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, जो हम जिसको हम कहते हैं कि भी डिसऑर्डर्स हैं, बीमारी नहीं कह सकता, डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। एंड नेक्स्ट इज ये जो है फ्लोराइड रिस्क, यूएस एफडीए ने भी वार्निंग दिया है, पॉइजन वार्निंग, कि भी हर टूथपेस्ट के ऊपर लिखना जरूरी है। Even a dose as low as 0.2 to 0.3 mg per kg was found to lead to serious toxic consequences. A serious concern has been the following: impaired glucose metabolism. आप जब भी ब्रश करते हो तो आप जब भी 1 मिनट 2 मिनट ब्रश करते हो सुबह, तो आपके गम्स के माध्यम से भी वो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑब्जॉर्ब होते हैं, आपकी टंग भी ऑब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो ब्लड ग्लूकोज पे जाके और इंसुलिन लेवल्स के ऊपर जो सक्रीट होती हैं उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है फ्लोराइड। अगर आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है तो आपने स्लोली ये आपने इनटेक किया, इसी करके आपकी फैमिली में डायबिटीज के कोई केस भी नहीं थे, लेकिन आपको डायबिटिक अगर हो गया तो आपका वन ऑफ द रीजन ये भी है, जो टूथपेस्ट है वो हौली फ्लोराइड अंदर जाके उनको पैंक्रियास को उसने जो बीटा सेल्स हैं उसको प्रॉपर फंक्शन से हाल्ट किया और वो डायबिटिक हो गए बच्चे तो खास करके टूथपेस्ट अंदर भी रह जाते हैं, टेस्ट के तौर पे भी कई बार अंदर चले जाता है उनके, तो इस करके बच्चों के लिए स्पेशल जो टूथपेस्ट है उसके बीच में फ्लोराइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे डेंटल फ्लोरोसिस, जब हम किसी चीज को खुरचते हैं, जैसे डेंटल की नेबल ऊपर से परत कम होगी, व्हाइटनिंग के लिए देखो ऐसा यूज होता है, ये फ्लोराइड लोग यूज करते हैं, लेकिन ये जो व्हाइटनिंग है, व्हाइटनिंग से अगर दांत ऐसे भी हैं हल्के से तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये मजबूत दांत तो हो गए, ऐसे तो नहीं कि भी ये ऐसे ऐसे व्हाइट दिखेंगे और किसी बादाम नहीं खा सकते, गन्ना नहीं छील सकते। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि भी ये कलर भी अच्छा है, अगर हम व्हाइट के ऊपर चलते हैं तो एनेमल हमारा ऊपर से घसता है, तो वो वीक हमारा दांत बनता है।
आगे स्किन रैशेस, ये माउथ के बीच में स्किन रैशेस भी फ्लोराइड क्रिएट करता है। तो जोहारा का जो हमारा टूथपेस्ट है, हमारा ब्रांड प्रॉमिस है, उसमें हम ये, इसको हम ऊपर भी इसके लिखते भी हैं और हर जगह लिखा है, हमारे इस टूथपेस्ट में कोई भी पैराबिन जैसा इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा, आपको इसके बीच में सल्फेट नहीं मिलेगा, इसमें आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा, ये हलाल भी सर्टिफाइड है, और ये कोई भी इंग्रेडिएंट हमारा किसी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया। हमारी जो ट्रायल्स हैं डायरेक्ट लोगों के ऊपर करके आपके लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला है। और सबसे एडिशनल प्रॉमिस करते हैं, हमारे में पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, और सबसे घातक जो आज का केमिकल है फ्लोराइड, वो इसमें बिल्कुल ही नहीं है। और जोहारा कंप्लीट केयर हर्बल टूथपेस्ट इज फ्लोराइड फ्री। सो इसके बीच में हमारे, जैसे हमने देखा था, नीम, टर्मरिक, लाइकोराइज, मुलट्ठी जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा भी हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो जुगों जुगों से यूज होते आ रहे हैं। स्पेरमेंट आपने सोचा होगा, एक अच्छी खुशबू देने के लिए बहुत बढ़िया। पुदीना आपने सुना होगा ना, अच्छी, उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। क्लोव, लोगों के दांतों में अगर दर्द होता था ना, वो लौंग रख लेते थे। तो ये अनाइस, थाइमोल, वनीला, जिंजर, अदरक, इसके बीच में हमने ये सारे रिफ्रेशिंग, आपकी सारे दिन में आपकी जो सांस जब आप लोगे, एक बहुत ही बढ़िया, जिसको हम कहते हैं फ्रेग्रेंस, मुंह से आती रहती है। तो हमारा ये टूथपेस्ट, इसके बीच में SLS नहीं है बिल्कुल भी, सोडियम लॉरेल सल्फेट। मैक्सिमम टूथपेस्ट सिर्फ इसको इस करके केमिकल यूज करते हैं कि झाग बनाए। हमने कपड़े थोड़ी धोने, हमने दांत साफ करने हैं, ठीक है ना। ये झाग बनाने के लिए SLS को हम यूज करते हैं। शैम्पू और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होता है ये। अक्सर लोग, अगर SLS को डाला जाता है तो ये लोग टूथपेस्ट में जो झाग बनती है, तो अगर आपके टूथपेस्ट में झाग बनती है तो आपका टूथपेस्ट आपकी सेहत के लिए बहुत ही खराब है। झाग नहीं बनना चाहिए, उसका काम दांत को साफ करना है, कपड़े धोने की तरह झाग नहीं देना उसको। SLS कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपसेट। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वन ऑफ द मेन रीजन इज SLS। ढारिया, बारी बारी आपको कई बारी लूज मोशन टाइप भी लग जाती है, तो वो SLS की इनटेक के कारण हो जाता है। Studies have proven that SLS causes damage to the oral tissues। हमारे मुंह के अंदर दांत के अलावा भी टंग भी है, साइड पार्ट्स भी हैं, लिप्स भी हैं, तो वो ओरल टिश्यूज हैं, उसको डैमेज करता है। कैन लीड टू कैंकर, सोर्स एंड माउथ अल्सर्स। हमारे अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है, हल्की हल्की छोटी छोटी, जहां से अगर बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो अंदर एंटर करते रहेंगे, बैड बैक्टीरिया। तो हमारा जो जोहारा कंप्लीट केयर हर्बल टूथपेस्ट है, ये बिल्कुल ही SLS फ्री फार्मूला है, और बहुत ही जो नेचुरल तरीके से जितनी झाग बनती है उतनी बनाता है। इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में झाग क्रिएट करने के लिए हमने एडिशन किया। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप इसमें देख रहे हो, इस टूथपेस्ट को आज ही आप अपने टूथपेस्ट को देखिए, अपने घर में भी अपनाइए और लोगों को भी एजुकेट कीजिए। आज अगर डायबिटीज के केस, अगर कार्डियोवैस्कुलर हार्ट के डिजीजेस बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, उसका मेन कारण, सबसे पहला कारण जो सुबह उठ के हम सभी यूज करते हैं, वो टूथपेस्ट भी हो सकता है। ये आप इस सेमिनार के माध्यम से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो जोहारा का कंप्लीट केयर टूथपेस्ट है, वो आपको अच्छे मसूड़े देगा, उसमें पैराबिन नहीं होगा, उसमें आप अगर यूज करते हो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, उसमें डेंटल होल्स नहीं होंगे, फ्लोराइड फ्री है, आपके दांत साफ और स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सिंथेटिक डाई इसमें कोई नहीं मिलेगी आपको। तो ये आपकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको कम करेगा, माउथ में फाउल स्मेल को बंद करेगा, आपके दांतों में कीड़ा लगने से रोकेगा। प्रमोट, सबसे बड़ी बात, फ्रेश ब्रीथ। जो आपने इंग्रेडिएंट देखे थे, जैसे इसमें हमने पुदीना डाला है, लौंग डाला है, तो वो बहुत ही बढ़िया इस सारा दिन आपको अच्छा माउथ इन्वायरमेंट देते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। और बैड बैक्टीरिया के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध होता है, उनको रहने नहीं देता।
और सबसे बात इसलिए सल्फेट और फॉर्मेल्डिहाइड फ्री भी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।